जय श्री राम दोस्तों। अभी दोपहर के 12:15 बज गए और आज मैं दोपहर में खेत आया हूँ। खेत आने का कारण एक ही है कि पापा को जाना पड़ा एक मैयत में, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और आज का सीन इतना भयानक रहा मेरे खेत के डेयरी फार्म पे, क्योंकि सुबह मैं मोबाइल तो लाता नहीं, बहुत ही कम लाता हूँ जब भी समय रहता, क्योंकि सुबह अकेले को काम ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए मोबाइल बहुत ही कम लाता हूँ। तो सुबह की जानकारी तो नहीं दिखा पाया, इतना ख़तरनाक माहौल था सुबह में कि बता नहीं सकता। अभी बताता हूँ जो भी हुआ था। तो आपको पहले एक बार पूरा फार्म का नक्शा दिखा देता हूँ किस तरह से अभी का हाल है। मैंने इनको सबको पानी पिला दिया, सभी को, किसी को नहीं बचा, सिर्फ ये 2 बकरियों को बचा है पानी पिलाने का। इस साइड भी आपको इन तीनों को भी पानी पिला दिया हूँ, इन दोनों को यहाँ बांध दिया हूँ पानी पिला के। और इस साइड 2 लोग हैं, और तो दोनों लोग पानी पी के बांधवा दिया हूँ। और अब शुरुआत करते हैं आपको क्या हुआ रात में इतना भयानक खेल हुआ यहाँ पे। तो इसने अपना रस्सी मुंह से पूरी खुल लेती है, लेकिन मैंने कल संकाल लगवाई थी नहीं उसके गले में सकली, तो उसने पूरा दौर खोल लिया था अपना। और खोलने के बाद तो ये हुआ कि ये रात भर, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये कीचड़ रात भर पूरा इधर उधर भाग दौड़। और उसके साथ उसने उसको भी मारा और उसको भी छोड़ दिया, उसने भी अपनी रस्सी तोड़ डाली थी। तो ये दिखा दूँ, ये देखो घाव उस पर, मैंने सुबह उसको दवा लगवा दी, बहुत घायल किया इसको सबसे ज़्यादा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे दवा लगाना बाकी, अभी दवा लगा देता। यहाँ पे भी देखिए। तो इस तरह से थोड़ा भयानक रात का सीन रहा, इसके साथ ज़्यादा मारपीट हुई। देखिए इस साइड, ये देखिए पूरा तहस नहस कर दिया। ये देखिए इतनी भयानक तरीके से रात में उसने अकेली ने, वो छूटने के बाद कहीं बैठ जाती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसने इसको मारा। उधर एक अपना लाल वाला मारुति के नाम से जानता हूँ मैं, उसको नाम रखा था, तो वो बैल है, तो उसको भी छोड़ दिया उसने। और तीनों मिल के रात भर दंगा मचाया, देख सकते पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जिधर उधर देख सकते, इस साइड भी पूरा तहस नहस कर दिया। ये देखिए पूरा नुकसान ही नुकसान तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारा पीटी ज़्यादा किया इन्होंने। अब बैल भी दिखा देता हूँ आपको, किसको छोड़ा था, बाकी किसी को तो नहीं छोड़ा उन्होंने, बाकी किसी। और ये वाला बैल है अपना लाल वाला, तो इसकी भी रस्सी टूट गई थी, जो कानी है वो टूट गई थी, तो उसको अभी मैंने एडजस्ट करके उस लगवा दिया हो। और उसके बाद उसने रात भर उधम मचा, उसने इसको छोड़ा होगा, इधर आई तो इधर ये दोनों गए तो उसको छोड़ा होगा, मार पीटा उसको, अच्छा पीटा। और उसके बाद रात भर इधर उधर घूमे रात भर, सभी पशु परेशान रहे, कोई भी। और उसके बाद हम आज एकदम से हम भी बहुत ही लेट आ गए दोस्तों। लेट बोले तो हर दिन की तरह लगभग खेत का काम करने में 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंच जाते थे, क्योंकि घर पे भी पशु है तो घर का काम करके निकलना पड़ता है, तो थोड़ा समय हो जाता था। पहले तो हम 5 बजे आते थे, लेकिन अभी घर के पशु गए तो उनका भी काम करके आना पड़ता है, थोड़ा समय हो जाता है। उसके बाद आने के बाद हम लगभग 7:30 या पौने 8 बजे के लगभग खेत में आज पहुँचे। तो उसको पहुँचने के बाद देखा तो पूरा भयानक सीन था। आपको सीन दिखाने लायक था, लेकिन क्या करें, मोबाइल नहीं लाया था तो दिखा नहीं सके। तो इस तरह से सुबह का इतना बड़ा कांड हुआ। उसके साथ जिसने ये अपना कांड किया है, उसने अपनी रस्सी खोल के अब पूरे फार्म पे आतंक मचाया, वही आज बीमार है। बीमार ऐसी हो गई थी कि सांस फूलना, बहुत उठक बैठक, उसने दूध भी नहीं दिया, लगभग 1 से 1.5 kg के आसपास दूध निकलने, नहीं तो पैर चराना, बहुत दिक्कत किया उसने। और मेरे पास अपने पास फार्म पे कुछ न कुछ गोलियाँ पड़ी रहती है, जो आवश्यकता के अनुसार अपने को रखना चाहिए। तो एक गोली मिली, क्योंकि लगभग 1 साल हो गए मैंने किसी पशुओं को इतनी बीमारी के गोलियाँ नहीं खिलाई, बहुत ही कम जो भी लगता है उसी के 1 साल में बुखार की गोली बहुत ही कम खिलाई होंगी। पहली बार अभी इसको गोली खिलाना पड़ा, तो गोली तो खिला दी, लेकिन तब भी मुझे लगा कि इसको और कुछ दवा देना पड़ेगा। मैं गाँव गया,
दवाखाने में डॉक्टर साहब आए थे, तो उनसे पूछा। वैसे तो मुझे भी मालूम था, लेकिन मैंने उनको जानकारी के लिए पूछने गया और उनसे दवा भी लिख ली। और दवा लिखने के बाद मैंने दवा भी ला ली है। दवा भी आपको दिखा देता हूँ। आते बराबर मैंने अभी दवा दे दी है। इतनी भागा दौड़ी कि पूछो मत, कि आज का दिन बहुत ही भयानक। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये गोलियां मैंने खिलाई आज, और तभी इसमें एक गोली बची है, तो ये शाम में दे दूंगा। तो इस तरह से भयानक खेल का मंजरा। इसको भी देखो, इसको भी परेशान किया रात में। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा दुख है जी। और उसके साथ घर में भी एक प्रॉब्लम चालू थी पशुओं के बीच में, वो भी सॉल्व नहीं हो रही। अब देखते उसको सॉल्व होती है या नहीं होती, क्या होता है आपको बताऊंगा वो भी क्या बात है। तो दिक्कत तो अब घर जाने के बाद आपको इसी वीडियो में अटैच करके बताऊंगा क्या क्या नहीं। तो इस तरह से माहौल है। और आज अकेला हूँ, इसलिए मुझे दोनों जगह का एडजस्ट करना पड़ा। तो अभी इनको पानी पिला दूँ, चारा काट के रखा है पापा ने, चारा डाल देता हूँ सभी को। बैलों को तो सूखा ही रहने देता हूँ क्योंकि, और बकरियों को भी मक्का काट के बदवा दूँगा। तो इस तरह से बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस बोले तो आज का इतना भयानक सीन रहा कि पूछो मत। बहुत ही ज़्यादा दुखद ये रही है कि इन्होंने छूटने के बाद एक को ही मारा, बाकी कोई किसी के पास तो जल्दी गए होंगे, लेकिन इन्होंने तो, ये भी लोग सभी मारते हैं उनको, तो वो तो किसी को मारते ही नहीं, लाल वाली गैया। और ये भी मारते रहता। तो जो पशु एक में एक को मारते उसके पास नहीं गए, जो नहीं मारते थे उसके पास दोनों चले गए। उनको बहुत परेशान किया। और जो खुराक उस साइड एक बोरी पड़ी थी, उसमें लगभग मैंने एक दिन यूज किया होगा। 50 kg का बोरा पूरा आधा कर दिया। और आधा करने के बाद खुद बीमार हो गई और दवा करना पड़ा। नुकसान ये भी किया और खुद की जान भी जोखिम में डाल दी उसने। तो इस तरह से कभी कभी बहुत ज़्यादा, और सुबह से बहुत ही ज़्यादा थोड़ा ये हो गया। तो इस तरह से रहा आज का दिन। तो अभी मैं इनको पानी तो पिला दिया, सब कुछ कर लिया, अब चारा डाल देता हूँ और मिलते अब गांव के पशु चराने में। समय हो रहा है तो, क्योंकि वहाँ की भी साफ़ सफाई होने की रहती, थोड़े घर का काम चालू, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ और एडजस्ट करना पड़ा। पशुओं को भी थोड़ा कीचड़ में बैठना बहुत दिक्कत हो रही है। देखते हैं कब तक क्या होता है, तब तक दिखाते हैं आपको आगे गांव के पशुओं में चराने छोड़ूंगा तब। तो अभी यहाँ का माहौल इस तरह से है दोस्तों। अभी मैंने गांव के भी पशु छोड़ दिए चराने के लिए। तो अभी जस्ट चराने के लिए छोड़े, तो देखिए ये पुलिया है अपना, जहाँ का रास्ता है अपने घर जाने का। वहाँ सिर्फ 2 कदम आगे आके पशु इस साइड निकाले, क्योंकि अपन एक खेत किया था छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, नदी किनारे है। तो उसी खेत में जाएंगे आज, क्योंकि पास में, क्योंकि आज दूर नहीं जा सकते। पापा जल्दी आएंगे या नहीं आएंगे इसका पता नहीं, इसलिए मुझे पास में रहना पड़ेगा। यहाँ से चराना पड़ेगा और फिर निकलना पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि घर का भी गोबर नहीं फेंका हुआ अभी तक और खेत का भी गोबर, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने में समस्या हो रही है। इनको चराना भी ज़रूर है। गोबर तो आज नहीं कल फेंका जाएगा, गोबर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इनका पेट भरना है। 2 लोग रहते तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, और वैसे भी थोड़ा एडजस्ट चालू है, क्योंकि काम चालू है। पशु को मैं ना अंदर से बाहर कर सकता, ना बाहर से अंदर कर सकता, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इनको भी मैं कीचड़ में बैठलना बड़ा मजबूरी से। कीचड़ देखिए, सभी आपको गंदे नज़र आ रहेंगे। उतना भी कीचड़ नहीं, कीचड़ सिर्फ इनका गोबर का ही रहता है। वैसा तो ऐसा मुरम डलवाया था मैंने, लेकिन इनका गोबर का ही कीचड़ रहता है, क्योंकि मेरी पशु चर के जाने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद ही मुतते रहते। इधर नहीं मुतेंगे, वहाँ जाने के बाद लगभग पूरा जितना सूखा रहता, जाते बराबर मुतना चालू कर देते, पूरा गीला कर देते। तो रात भर इनको गीले में बैठना पड़ रहा है। ये तो मजबूरी मेरी नहीं है, क्योंकि ये दिन भर चरते हैं, लेकिन हर दिन वही सोच है इनकी कि वहाँ जाके ही मुतेंगे, इसलिए ये थोड़े ज़्यादा ये रह रहे। तो
गंदे। तो अब इसका कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है अभी के समय में, जब तक मेरा काम घर का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि ना अंदर बंधवा सकता ना बाहर निकाल सकता, जहाँ है वहाँ लगभग रह सकते। तो खाने पीने में तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इनको भी परेशान हो रही है, तब उसके लिए मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी के कारण इनको भी अब एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समय थोड़ा आगे पीछे चल रहा है, समय इनके लिए भी और मेरे लिए भी, काम ज़्यादा है, समय बहुत कम है। और देख सकते पूरे गंदे, तो इस तरह से इनका है। और प्रॉब्लम ये आई है, इसने बच्चा तो दे दिया, 2 दिन लगातार दूध निकालने दिया आया, और 1 दिन पूरा, और कल रात में भी, आज सुबह में भी लगभग 3 समय का दूध इसने पकड़ के रखा है, छोड़ा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आई है मेरे पास पहली बार, नहीं तो आप आज तक मैंने इसका कभी ऐसा देखा नहीं कि मैं बिना बच्चा तो साइड में रहता, बच्चे को तो मैंने बोतल से पिलाता हूँ पहले शुरू से, तो इसका कोई डर नहीं है कि बच्चा ख़त्म हो जाए या है, लेकिन बच्चा है अभी भी, उसके सामने ही बैठा रहता, लेकिन मैं हाथ से दूध पहले पानी मार के दूध निकालता हूँ। लेकिन 1 दिन पूरा दिन, और आज सुबह जब मैंने दूध निकाला तब भी उसने ज़्यादा दूध नहीं दिया, ऑर्डर टाइट है, तो इसका समस्या थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं, थोड़ी दवा कुछ दे के इसको रनिंग पे लाना है, नहीं तो दिक्कत के बच्चे को मैं गाय का दूध पिला रहा हूँ, दूध ही नहीं दे रही, क्या करेंगे। इसलिए अभी इसका ये दूध क्यों नहीं दे रही, इसका तो मुझे भी रीज़न नहीं पता, अचानक से ही, इसका कोई मतलब नहीं या कोई दिक्कत है, परेशानी है, खा पी सब बराबर है, देखिए मस्ती भी करती रही, सब बराबर है, ऐसा नहीं कि बीमार है। खाना पीना आपको 2 kg के समथिंग दे रहा था मैं, कि कब लगभग 10 दिन में 2 kg के समथिंग देने वाला था, लेकिन इसको एक बार दूध नहीं निकाला तो डबल दूध निकालने के लिए मुझे दोबारा खुराक देना पड़ता था, तब भी दूध नहीं दे रही। तो इसका कारण तो नहीं पता, आप देखते हैं क्या समस्या है, इसको या दवा देके थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे के लिए भी दूध निकालना चाहिए, इसने दूध देना ही नहीं तो बच्चा कैसा रहेगा। जो गाय का दूध पिला रहा हूँ अभी समय के हिसाब से, तो ये प्रॉब्लम चल रही है गांव में। और आज तो आपको इस वीडियो में खेत की भी प्रॉब्लम बता दी कि आज क्या धमाका होगा। इसी कारण पशुपालन थोड़ा टेंशन या लॉस में आ सकता है, क्योंकि दिक्कत आई अपने को या पशुओं में, तो अपने को थोड़ा लोड बढ़ जाता है अब। और आज का दिन भी ऐसा आया पीछे कि काम ज़्यादा, टेंशन भी, सब कुछ, तो इसी कारण थोड़ा आदमी दिमाग से थोड़ा ये हो जाता है, तो परेशानी आ जाती है। तो बाकी सब ठीक है, टेंशन तो नहीं ले सकता, लेकिन बात ऐसी रहती कि बच्चे के लिए तो दूध निकल जाए, लेकिन बच्चे के लिए भी दूध नहीं निकाल रही हो, और बच्चा छोड़ूंगा फिर और दिक्कत करने वाला, क्योंकि वो बच्चा लगाने नहीं देती थनों को, क्योंकि इसको आदत नहीं पहले से, तो और ये प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो चारा उतना ख़ास नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आके चारा लेता है, एक आदमी तो बंदा ऐसा है कि वो ना कह के भी चारा ही लेता है, तो इसलिए यहाँ पे चारा बहुत ही कम उग रहा है। लगभग 6-7 दिन हो गए होंगे लगभग यहाँ पे नहीं आया हूँ, तो अच्छा खासा चारा होना चाहिए था 6 दिन में। ग्रोथ तो अच्छी है, क्योंकि पानी कुछ थोड़ा बहुत आता रहता है, तो ग्रोथ होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लोगों को भी क्या करें, अब कुछ बता नहीं सकते, लोग भी अपने को भी परेशान करना चाहते हैं, लेकिन अपन परेशान तो नहीं होते, क्योंकि अपने पशु की दर भी लेके चरा जाए। लेकिन एक खेत जिसका भी है उसने बता के रखा था आगे वाले को कि हाँ किसी ने चराना नहीं, लेकिन तब भी लोग चरा दे। अब मैं लगभग 6 दिन 2-4 दिन के बाद एक दिन आता हूँ। आज इसलिए आया हूँ क्योंकि धूप है थोड़ी हल्की सी, और पानी के लिए इधर उधर जाओ तो पानी के लिए टैंक पे आना पड़ता है, और टैंक पड़ जाता है दूर, तो इसी कारण मैं नदी किनारे आया। इतनी जगह में दिन भर चर लेंगे, नीचे नदी है तो नदी में पानी भी पी लेते हैं। तो देखिए इस साइड थोड़ा ठीक लग रहा चारा, उस साइड चराया है किसी ने, जान दो अब क्या करें। देखिए इस
ये नदी है, तो इस नदी में पानी पी लेती है, तो पानी भी पिलाना हो जाता है यहाँ पे और चारा भी चराना, तो इसलिए मैं पास में आया। अभी लगभग दिन के 2 बज रहे मुझे आने में यहाँ पे, तो इस तरह से अभी थोड़ी है दिक्कत। चलो ठीक है, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अकेला आदमी और पापा भी है, लेकिन थोड़ा अपने काम में थोड़ी दिक्कत चलती है, तो होते रहता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी आती रहती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।